तो बायोमोलिक्यूल्स में देखिए सब दूसरा हाइपोथेसिस है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड फिट पहले से पहले पढ़ाए थे लॉक एंड की, याद है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। दूसरा इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस इट वाज प्रपोज्ड बाय कॉसलैंड। कॉसलैंड एक वैज्ञानिक का नाम है जिसके द्वारा ये हाइपोथेसिस दिया गया था इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट्स लीड टू स्लाइट कन्फर्मेशन चेंज इन एंजाइम। करा इस इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस के थ्रू कॉसलैंड जो वैज्ञानिक को बोलना चाह रहे थे कि जब कोई सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड करता है, जुड़ता है, तो एंजाइम में क्या आता है कन्फर्मेशनल बदलाव। कैसा आता है कन्फर्मेशनल एक्सचेंज आता है, बदलाव आता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आता है। बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स लीड्स टू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन व्हिच आर एज फॉलो। करा और दूसरा बात ये भी बोलना चाह रहा था कि जब कोई सबस्ट्रेट किसी एक्टिव साइट एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करता जुड़ता है तो वहाँ पे उस बायोकेमिकल रिएक्शन जो होता है ना, जो रिएक्शन को करवाने के लिए तो वो जुड़ता है सबस्ट्रेट, उस रिएक्शन का बहुत सारा बैरियर भी होता है। बैरियर मतलब हुआ बाधक, जो उस रिएक्शन को रोक रहा है होने से। बैरियर्स का मतलब क्या हुआ बाधक, जो उस रिएक्शन को रोक रहा है करवाने से। तो उस बाधक को बैरियर को हटाना पड़ेगा ना, पहले हटाएंगे तब ना रिएक्शन होगा। बैरियर तो जब कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करता है तो जो बैरियर्स होता है ना किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन का, तो बायोकेमिकल रिएक्शन को होने से रोकता है, उस बैरियर को भी सबसे पहले हटाता है। क्या करता है बैरियर, कौन कौन सा बैरियर है तो भाई सबसे पहला बैरियर है हाई एक्टिवेशन एनर्जी। क्या पहला बैरियर हाई एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए तो बायोकेमिकल रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा, उसको होने में परेशानी होगा। दूसरा बैरियर क्या है एंट्रोपी। कौन सा बैरियर है एंट्रोपी। ये सब क्या होता है उसको पढ़ाएंगे आगे। तीसरा बैरियर कौन सा है सॉल्वेटेड सेल अराउंड द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जो होता है उसके अराउंड सॉल्वेटेड सेल मतलब वाटर का कुछ सेल बन जाता है, चारों तरफ से घेर लेता है, उसी को करते हैं। ये तीनों बैरियर्स होता है। जब कभी भी कोई सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करता है तो सारे बैरियर्स को हटाता भी है। क्या करता है सारे बैरियर्स को हटाता भी है। इधर देखो एक डायग्राम स्ट्रक्चर है, ग्राफ बना है। यहाँ पे देखो वाई एक्सिस पे लिखे फ्री एनर्जी और एक्स एक्सिस पे क्या लिखे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। वाई एक्सिस पे लिखे फ्री एनर्जी और एक्स एक्सिस पे क्या लिखे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। फ्री एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच एक ग्राफ खींचे, ये तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में भी दिया हुआ है। ये ग्राफ तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में भी दिया हुआ है, या में भी कहीं आ सकता है, कई बार आया भी हुआ है। फ्री एनर्जी को वाई एक्सिस पे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को एक्स एक्सिस पे। तो भाई पहला जो ग्राफ है यहाँ पे सबस्ट्रेट है, क्या है जी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट बाइंड करके क्या बना रहा है प्रोडक्ट। देखो पहला इस तरीके से ग्राफ देखो ऐसा गया है ऐसे करके, और देखो यहाँ से एक पॉइंट है ऐसे करके, यहाँ से लेके ये जो टिप पॉइंट हुआ ना, टिप पॉइंट और ये नीचे बेस पॉइंट, दोनों के बीच एक्टिवेशन एनर्जी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। ये किसका एक्टिवेशन एनर्जी है जी। अगर मान लो विदाउट एंजाइम मतलब बिना एंजाइम का अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं जी, बिना एंजाइम का अगर कोई रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। अनकैटालाइज्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी देखो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर एंजाइम नहीं रहे तो यहाँ पे क्या होगा इतना एक्टिवेशन एनर्जी होगा, समझा। ये कहलाता है पूरा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बैरियर है, रिएक्शन को होने से रोकेगा। अब देखो अब एंजाइम क्या हो एंजाइम आ जाए रिएक्शन में, एंजाइम आ गया तो देखो यहाँ से देखो दूसरा ग्राफ देखो यहाँ से देखो दिख रहा है एक्टिवेशन एनर्जी का कितना है, इतना बहुत कम हो गया एंजाइम के प्रेजेंस में। ये जो दिख रहा है ये वाला इतना, ये क्या लिखा हुआ एक्टिवेशन एनर्जी और कैटालाइज्ड रिएक्शन। कैटालाइज्ड रिएक्शन मतलब एंजाइम की उपस्थिति में इतना एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम, मतलब रिएक्शन को अच्छा से करवाना है तो कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इसमें एंजाइम नहीं था तो यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा था, इसमें एंजाइम था सेकंड वाले ग्राफ में देखो एक्टिवेशन एनर्जी कम था, तेजी से रिएक्शन होगा समझ मारा। और यहाँ पे सबस्ट्रेट था और नीचे इधर क्या बना है प्रोडक्ट। और देखो यहाँ से लेके देखो ये जो डॉटेड लाइन है और नीचे में देखो ये जो प्रोडक्ट बना यहाँ से जो लाइन दोनों के बीच जो होगा एनर्जी का कुछ चेंज होता है, इसके और इसके बीच। ये वाला जो ग्राफ है नीचे वाला दोनों के बीच में तो एनर्जी का इसको क्या बोलेंगे नेट फ्री एनर्जी चेंज। क्या बोलेंगे नेट फ्री। आगे देखो हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट बैरियर फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। मैंने कहा अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए तो ये क्या करता है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए क्या कहलाता है बैरियर। बैरियर मतलब समझते हो बाधक, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन को होने से रोकता है। और देखो आगे क्या लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एनी कंपाउंड। ये ग्राउंड स्टेट है देखो और ये कौन सा स्टेट ऊपर वाला ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है ऊपर वाला। ये क्या कहलाता है ग्राउंड स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वही क्या कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी का वो अमाउंट है जो किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए चाहिए, ठीक है।
तो व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड्स एट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम सम अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी इज रिलीज व्हिच इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। करा जब कोई सबस्ट्रेट की एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करता जुड़ता है तो वहाँ पे उस दौरान कुछ एनर्जी भी रिलीज होता है। क्या होता है? कुछ एनर्जी भी रिलीज होता है। जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं जी? बाइंडिंग एनर्जी। अब इसमें बायोमोलिक्यूल्स में आगे